बोला कहा कि तेरे अंदर सामर्थ्य आई कहां से? हम इतने बलवान, इतने शक्तिशाली, और हम ही उठा नहीं पा रहे और तू उठा रहा है इस गोवर्धन को, इतनी शक्ति तेरे अंदर आई कहां से? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोप ने करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अरे भैया, मैंने तो इसलिए उठा लिया क्योंकि कछु तो माखन को बल बढ़े। भगवान ने कहा भैया, मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं जो राजीनगर के जो लोग हैं जो चाय वाय ज्यादा पीते, बर्गर खाते, मोमोज खाते, तो मैं कमजोर हूं, दुबला पतला। अरे भैया, मैं तो माखन खाता हूँ। भगवान ने कहा कछु तो माखन को बल बढ़े हो, मैं माखन मिश्री खाने वाला हूँ, दूध पीने वाला हूँ, घी पीने वाला हूँ। घी क्या दिखाते हम तो बल तो हमारे अंदर हो गई। और दूसरी बात, कछु गोप ने करी सहाय। ग्वाल बाल बोले हमने तेरी कहा सहायता कर दी, हमने तेरी कहा सहायता कर दी, हमने तो अपने हाथ लगाए और छड़ी लगाई, वो टूट गई। तेने अकेले नहीं उठा रखा है, हमने सहायता कम कर दी। तो भगवान ने कहा देखो, जब मैं गोवर्धन की पूजा करने आता था ना तुमसे पीछे अकेला अकेला, आज से पहले, तो मुझे गोवर्धन भगवान ने कृपा करके एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? मंत्र ये दिया, और मंत्र की शक्ति ये थी कि जो भी इस मंत्र का जाप करेगा और उसके अंदर जो भी उसे देखेगा उसकी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। और जब मैं गोवर्धन को उठाने के लिए प्रवेश करने लगा ना, तुम सबने मुझे देखा, और मैंने जब उसी मंत्र को बोल दिया, तुम सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई। जो मनसुखा जो था ना कमजोर सा, वो बोला ले भैया, हम इतने दुबले पतले तवई है हैं? पहले तू माखन चुराता था, चीर चुराता था, हैं? अब तो तू हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। कछु छोड़े को के ना छोड़े को, नंद के छोड़ा हमारे पास में। भगवान बोले भैया, कछु तो तुम्हारी बल है, मैंने तुम्हारे बल से उठाया मैंने। अच्छा वो सब छोड़, और राधा रानी की कहा कृपा है? मैंने कही कछु श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए, वह बरसाने वाली छोरी की का कृपा तो रहेगी। तो भगवान बोले वो राधा जी जो आपको अलग नजर आती वो अलग नहीं है, वो साक्षात मैं ही हूँ। वहां पर राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, वैसे ही राधा रानी के बिना मेरे श्याम अधूरे हैं। वो भगवान की आत्मा है, और आत्मा का मतलब है कि शक्ति। शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति अधूरा ही होता है। शक्ति अगर शरीर में होगी तभी तो व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर पाता है, और शक्ति न हो तो नहीं कर सकता। हमारा कोई व्यक्ति तो 1 कुंटल वजन उठा लेता है, कोई व्यक्ति 50 किलो नहीं उठा पाता। इसका मतलब उसके अंदर 1 कुंटल उठाने की शक्ति है। अब दूसरी ले जाके देखो क्या बालक है भैया, इन्हें बिठाओ, मैंने सवारी करो महाराज, डिस्टर्ब करना है। तो इस प्रकार से श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाया, यानी राधा रानी है शक्ति। जैसे एक पुरुष के लिए उसकी स्त्री उसकी शक्ति होती है, और स्त्री के लिए उसका पुरुष ही, उसका पति ही शक्ति होता है। जैसे सुने ध्यान से, जैसे मान लीजिए किसी स्त्री के जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आ जाए भयानक, अगर उसके पति देव आकर के उसको समझाए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो तुम्हारी परेशानी है बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो वो स्त्री आदि ठीक तो उसी समय हो जाती है कि मेरा पति मेरे साथ है। और किसी पति के जीवन में कोई तकलीफ आए, उसकी फैक्ट्री में घाटा हो जाए, परेशानी हो जाए, कंपनी न चल रही हो, नौकरी छूट गई हो और बेचारा दुखी रहता हो रात और दिन, उसकी पत्नी आकर के समझाए कि तुम चिंता मत करो जी, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कोई बात नहीं, कभी हमने सुख के दिन भोगे थे, आज थोड़ा तकलीफ हुई है, तो ये जीवन भी हमारा ऐसे कट जाएगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, भले ही मैं एक रोटी कम खा लूंगी, क्या हुआ, मैं तुमसे कुछ मांगती थोड़ी हूँ। जब पत्नी अपने पति से ऐसी बातें करती है तो पति के अंदर शक्ति
शक्ति आ जाती है। वो बड़ा सामर्थ्य से उसकी पत्नी की बातें सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी का धन्यवाद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु ऐसी पत्नी मुझे सातों जन्म में मिले जो मेरा साथ जीवन भर दे। तो दोनों एक दूसरे की शक्ति हैं, बिना शक्ति के कोई, दोनों अधूरे हैं, दोनों अधूरे महाराज, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे संसार में, विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते जब तक किसी शक्ति की उनको आवश्यकता न हो अथवा शक्ति उनके पास न हो। शक्ति होना बड़ा जरूरी है महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुमने देखा होगा कभी कभी मनुष्य बड़ा बलशाली होता है लेकिन इंसान चिंता में, डिप्रेशन में दुखी हो जाता है और धीरे धीरे इंसान 2-4 साल में बड़ा कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से शक्ति निकल गई, शक्ति चली गई, उसकी सामर्थ्य चली गई, उसका कोई देखने करने वाला नहीं, उसको कोई संभालने वाला नहीं। जब वो बीमार होता है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं, तो व्यक्ति हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए शक्ति का होना जरूरी है। और देखिए, अगर जीवन में, संसार में कभी मनुष्य को ऐसा लगे कि मैं तो अधूरा हूं, मेरा कोई नहीं है, तो मैं उसको कहना चाहता हूं, भैया आप राधा रानी और ठाकुर जी के चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि जिनके पास में राधा रानी और ठाकुर जी हैं वो संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जय। सबसे बड़े शक्तिशाली वही है महाराज, उनसे बड़ा कोई नहीं। हो मेरी झोली में डालो सभी भिक्षा, मेरी झोली में डालो सभी भिक्षा, और राधा राधा नाम की, राधा 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 नाम की, 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 किशोरी जी के नाम की, राधा राधा नाम की, किशोरी जी के नाम की, राधा राधा नाम की, किशोरी जी के नाम की, राधा राधा नाम की, किशोरी जी के
गुरुवर से पाई यही शिक्षा, गुरुवर से पाई यही शिक्षा। और राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, हर मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन्य राधा 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 राधा, जीवन धन्य राधा 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 राधा। हाँ हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। भक्तों की झोली भर दी, हम भक्तों की झोली भर दी। जिनकी झोली भरी है मेरी राधा रानी ने, जिन जिन की झोली भरी है राधा रानी ठाकुर जी ने हाथ खड़े करो। और जिन जिन पर कृपा की है, जिनको लगता है कि भगवान ने हम पर कृपा कभी न कभी तो करी ही है। और मैं ये बता चुका हूँ आपको कल की कथा में कि भगवान ने हम पर कितनी कृपा करी है। याद हो तो दोबारा बता दूं, भगवान ने हमको मानव तन दिया, ये सबसे बड़ी कृपा है। भगवान अगर कोई कुत्ता बिल्ली इत्यादि बना देते तो डंडे खाते घूमते गलियों में माता। सबसे बड़ी कृपा भगवान ने की कि नहीं की? तो जिनको लगता है भगवान ने कृपा की है, राधा रानी ने कृपा की है, हाथ उठा करके बोलेंगे सभी लोग। हाँ हम भक्तों की झोली भर दी, हम भक्तों की झोली भर दी। ऐसी कृपा राधा ने कर दी, ऐसी कृपा और ऐसी कृपा राधा ने कर दी, ऐसी कृपा और ऐसी कृपा राधा ने कर दी, ऐसी कृपा राधा नाम की पाई यही शिक्षा, राधा नाम की पाई यही शिक्षा। राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, किशोरी जी के नाम की, राधा राधा नाम की, किशोरी जी के नाम की। मेरे गुरुवर ने दी मुझे दीक्षा, मेरे गुरुवर ने दी मुझे दीक्षा। राधा राधा नाम की, राधा राधा नाम की, ओ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, ओ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। आगे मिला करके, ओ राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। जयकारे में दम नहीं और हम किसी से जयकारा जोर से लगाएं। बोलो ठाकुर जी महाराज की। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर विशेष रही और उनकी शक्ति से, उनकी कृपा से ही मैंने गोवर्धन को उठाया है। देखो संसार में ये जीव को भगवान ने ये ज्ञान दिया कि बिना शक्ति के
कोई भी मनुष्य बिना सामर्थ्य के कोई भी कार्य संसार का कर ही नहीं सकता है। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो मनुष्य बिना शक्ति के कर पाए। जो हम श्वासें लेते हैं ना, श्वासें भी शक्ति के द्वारा ही लेते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर पड़ा का पड़ा रहता है। हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नासिका होती है, नेत्र होते हैं, कान होते हैं, सब कुछ पूरा शरीर होता है, लेकिन शरीर उठ नहीं सकता, हमारा खड़ा नहीं हो पाता। जब मृत्यु हो जाती है उस समय शरीर खड़ा नहीं हो पाता। जबकि देखने वाली बात है कि न तो कोई अंग कम हुआ, न कोई अंग बढ़ा, फिर ये शरीर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? अंदर भी अगर डॉक्टर से चेक करवाओगे तो पूरे सब कुछ अंग होते हैं, हार्ट भी होता है, लीवर भी होता है, पूरे अंग होते हैं अंदर भी जो होने चाहिए, एक एक आंत भी होती है, लेकिन मनुष्य खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? कारण है उसमें, क्योंकि मनुष्य के पास वो शक्ति नहीं रही जिस शक्ति से मनुष्य चल रहा था। वो शक्ति निकल गई महाराज, वो शक्ति चली गई। जब शक्ति चली जाती है, जब सामर्थ्य चली जाती है, तो मनुष्य अधूरा हो जाता है। संसार का कोई भी कार्य नहीं कर पाता, यहाँ तक कि श्वास भी नहीं ले पाता मनुष्य बिना शक्ति के। इसलिए शक्ति का होना जरूरी है। और जिसने हमें शक्ति दी है, जिसने हमें सामर्थ्य दी है, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार में रहें, परिवार को संभालें, परिवार में धन कमा करके लाएं, परिवार की व्यवस्थाएं पूर्ण करें, ऐसे उस परमात्मा के लिए हमें क्षण भर के लिए रोज समय निकाल करके भजन करना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय मिले 24 घंटे में से ये विचार कर लीजिए कि हमें भगवान ने 23 घंटे दिए, 1 घंटा उनके लिए है। 23 घंटे में मुझे घर के सारे कार्य को करना है। 23 घंटे अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में दूंगा रोज, लेकिन 1 घंटा मेरे भगवान का उसमें मैं किसी को नहीं दूंगा। वो 1 घंटा मैं किसी के साथ में साझा नहीं करूंगा, चाहे पत्नी हो या बच्चे हो या कोई भी हो। और पत्नी भी ये विचार करे कि 1 घंटा मुझे भगवान का भजन करना है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर 1 घंटा शाम को ही कर सकते हैं। सुबह जल्दबाजी कहीं कार्य की होती है तो जोत जला दीजिए जल्दी से और भगवान का प्रणाम कर लीजिए भगवान को, लेकिन 1 घंटा कम से कम भगवान के लिए निकाल लीजिए। और अकेले में बैठ करके चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, संसार को समझो। ये जो माया है ना भगवान की, ब्रज के संत कहते हैं कि ये माया जो है ये महाठगनी है महाराज। माया, ये माया जिसके भी, जो भी माया के पास में या माया का जिसने स्पर्श किया, माया उसे अपने चंगुल में फंसा लेती है और जीव वो नरक की ओर चला जाता है, भगवान से वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मनुष्य धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो जाता है। एक बढ़िया सा उदाहरण आपको देते हैं, ध्यान से सुना। कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई कोई मनुष्य अपने परिवार में जब झगड़ा हो जाता है ना, कलेश हो जाता है, पत्नी हो या पति हो या बाबा हो या दादी हो, जो भी हो, झगड़ा होने पर कहने लग जाते हैं हम तो घर में रहना नहीं चाहते, अब हम तो जाकर के महात्मा बनेंगे। या फिर स्त्री अपने पति को बोलती है मैं तो जाकर के साध्वी बनूंगी, मैं संत वेश धारण करूंगी, मैं घर में नहीं रहना चाहती। ऐसा कभी कभी होता है। कोई कोई कन्या, कोई कोई बालक बचपन से ही सोचता है कि मुझे महात्मा बनना है, घर छोड़ देना है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी घर छोड़ के मत जाओ। ध्यान से सुनो मेरी बात को। घर छोड़ करके जाने पर तुमने कभी विचार किया हो, कभी देखना संसार में घर छोड़ने वाले व्यक्ति भी घर ही बनाते बाद में चल करके। 50 गज का मकान घर छोड़ करके गए और 500 गज का आश्रम बना लिया, तो घर छोड़ा था, घर में तो जाकर के फंस गए। घर में 5000 की नौकरी कर रहे थे, 10,000 की नौकरी हो रही थी, बढ़िया से धन कमा रहे थे, इज्जत मिल रही थी, लेकिन वहां जाकर के दर दर भटकना पड़ रहा है। किसके लिए? धन कमाने के लिए। भोजन करने जा रहे थे, भंडारे में जा रहे, वहां दक्षिणा का आंच लेके बैठे, संत के भेष में है कि भाई हमें कोई दक्षिणा देगा, कोई 1 जोड़ी कपड़े देगा। तो ऐसा मन में क्यों आता है? हमने धन घर क्यों छोड़ा, हमने पत्नी क्यों छोड़ी, परिवार क्यों छोड़ा, माता पिता को क्यों छोड़ा? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान को तो प्राप्त नहीं कर रहे, धन के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन न तो घर का रहा न बाहर का रहा, न वो परमात्मा का ही हो पाए, न ही वो परिवार का हो पाए। इसलिए घर को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए।
महात्मा बनना होता है अपने मन से बना जाता है। आपका घर स्थान चेंज करने से आप सोचते हैं कि मैं स्थान चेंज कर दूंगा तो मैं महात्मा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वृंदावन में जब तुम जाओगे, किसी अवध धाम में, अयोध्या में जाओगे, वहां जाकर के भी तुमको किसी आश्रम में झाड़ू लगानी पड़ेगी, बर्तन धोने पड़ेंगे, तब जाके 2 रोटियां मिलती हैं। किसी के जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी, रिक्शा चलाना पड़ेगा, तब जाके कहीं से 2 धन आएगा कहीं से परिवार चलाने के लिए। और कहीं मांगोगे वैसे ही तो कोई गालियां भी देगा। तो मेरे भैया और माता बहनाओं, परिवार त्यागने की कभी मन में न लाएं। अपने पति में ही परमात्मा का दर्शन करें, अपनी पत्नी में ही साक्षात लक्ष्मी मैया का दर्शन करें और अपने पत्नी का सम्मान करें। घर में अपनी पत्नी का, नारी का सम्मान होना चाहिए। जो माँ है, माँ भी लक्ष्मी का स्वरूप है, माता का स्वरूप है, उनका भी सम्मान करें। परिवार में बच्चों के सामने कभी भी अपशब्द ना बोलें, कभी गालियां देकर के बातें ना करें, पवित्रता से रहें और ऐसा प्रयास करें कि पहले तुम कोई सेवा करें तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे करेंगे। बच्चे वही कार्य करते हैं जो माता पिता करते हैं। माता पिता अगर गलत चलते हैं तो बच्चे भी उनसे सीखेंगे गलत ही चलते हैं। इसलिए ऐसा प्रयास करें कि आप पवित्रता से रहें। और तुलसीदास जी महाराज, रविदास जी महाराज तो अनेक चौपाइयों में और दोहों में भी कहते हैं महाराज कि मन के मारे बन गए, कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माए। और कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत ना। ये जो मन है ना मैया, ये एक जगह टिकता थोड़ी है, मन तो भटकाता है हमें। मन कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए मन के बहकावे में मत आओ। ये माया के बहकावे मत आओ मैया। माया तो बहुत ऐसी हमारा नचा देती संसार, मनुष्य को अपने चंगुल में फंसा करके मनुष्य को नरक का दर्शन करवा देती है। इसलिए माया के बहकावे में ना आए और मन के मारे बन गए। मन में दुख हुआ, तकलीफ हुई तो घर छोड़ के चले गए। अब तो बाबा जी बनेंगे, महात्मा जी बनेंगे और जंगल में जाकर के विराजमान हो गए। और जंगल में जब गए तो वहां कष्ट हुआ, तकलीफ हुई। किसी आश्रम में गए, वहां जाकर के ईंटें उठानी पड़ी, सेवा करनी पड़ी, तो पत्नी की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई। वहां क्या करेंगे भैया, हमारी पत्नी बढ़िया थी, कम से कम सोचना खाना लेके तो आती थी, पैर भी दबाती थी शाम को। तो पत्नी की याद आ गई, वहां से आश्रम छोड़ करके और जंगल छोड़ करके फिर घर में चले आए। तो इस प्रकार से मन के मारे बन गए और बन को तज करके फिर घर में ही आ गए। बन तज बस्ती मान। और कहे कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत ना है। महाराज ये मन पे ठहर नहीं सकता, मन तो भटकाएगा, इसलिए मन के बहकावे में न आए। और क्या कहा उन्होंने कि मन की गति है अटपटी। ध्यान से सुने, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। कि मन की गति है अटपटी। ये जो मन है ना कैसा है, अटपटा है महाराज। 1 सेकंड में तो घर की सोच है, 1 सेकंड में फिर अपनी मायके की सोचने लग जाए, मम्मी की याद आ जाए, फिर 1 सेकंड में पापा की याद आ जाए। मन बढ़िया जल्दी घूमता महाराज। कि मन की गति है अटपटी और झटपट लखने न कोई। इस मन की गति को कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। कि मन की गति है अटपटी और झटपट लखने न कोई। और जो मन की खटपट मिटे, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। जब मन ये हमारा एकाग्र हो जाएगा, हमारा एक जगह लग जाएगा, तो धीरे धीरे हमें भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। इसलिए भैया मन के बहकावे में ना आए और मन को अपना गुलाम बनाए, मन के गुलाम खुद ना बने। कभी कभी व्यक्ति को शुगर होता है, डायबिटीज, और सामने रसगुल्ला आ जाए, महाराज मन को रोक नहीं पाता है। डॉक्टर ने मना किया है, खाना नहीं है, लेकिन 2 रसगुल्ले तो खा के फिर भी डाल ले महाराज, कोई बात ना, देखी जाएगी। अच्छा कोई तो इतना होशियार होता है, उससे पूछो भैया क्यों खा रहे, तुमको तकलीफ है डॉक्टर साहब की, ज्यादा दक्षिणा बनेगी, फिर क्यों खा रहे, रहने दो। अरे महाराज मरना तो है ही है, खा पी के मरो है। भले आदमी मरने के लिए आया धरती पे है,
मरने के लिए धरती पे आया कि जीने के लिए आया? अगर मन नहीं था तो आया ही क्यों? आया है तो जी थोड़ा, संसार में कुछ अच्छा कर। हाँ, अच्छा करने के तो आए, हम जीने के लिए तो आए। भगवान ने जब जिंदगी दी है, मरना तो सबको है ही, निभा सकते हैं, लेकिन भगवान ने तो जिंदगी दी है, तो जिंदगी को पहले जियो। देखो तो संसार में क्या हो रहा है। सबका संसार में सम्मान करो, सबका सबसे प्रेम करो संसार में। कि कर लो जगत में प्रेम सभी से, कि कोई नहीं पराया है। और जड़ चेतन ये तेरी रचना, प्रभु तूने ही बनाया है। ये भगवान ने बनाया संसार पूरा। पृथ्वी, आकाश, जल, नदी, पहाड़, ये सब भगवान ने तो बनाए। इस भगवान की प्रकृति को निहारो, और भगवान की प्रकृति को निहारने के बाद में मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का ध्यान लगाओ, तो खुले में बैठो छत पे जाकर के भगवान के संसार को देखो, इस माया को देखो। तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक गली में तो खुशियां मनाई जा रही, बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, और एक गली में दादाजी खत्म हो गए, टेंट लगा सफेद मारा। संसार कैसा देखो। संसार महाराज, ये संसार आना जाना है, इसलिए परमात्मा को भूलो नहीं महाराज। परमात्मा के चरणों में अपने लीन रहो महाराज, उनसे कभी दूर मत जाओ, क्योंकि उनके चरण जब तुम पकड़ लोगे ना, धीरे धीरे भगवान प्रसन्न होंगे और कहेंगे मेरा जीव मुझे कितना याद करता है, मेरा ये कितना नाम लेता है, मेरे बिना तो एक क्षण भी नहीं रहता। जो बालक अपनी माँ के लिए बार बार रोता है ना, माँ उसे कितनी बारी गोदी में उठाती है। और बालक अगर नहीं रोता है ना, गाड़ी दे दी, कोई उसको वो खिलौना दे दिए और उसमें अगर खुश हो जाता है, तो माँ फिर उसे गोदी में थोड़ी उठाती है। अब तो खेलने लगा, वो जरूरत कैसे भी, फिर माँ उसे गोदी में नहीं लेती है। और बच्चे को अगर चाहिए माँ, तो उसको रोना ही पड़ेगा, उसे रोना ही पड़ेगा। जब माँ, बालक जब रोता है तो माँ उसे गोदी में लेती है, और गोदी में लेने से पहले खिलौने देती है कि ये खिलौना ले ले, ये खिलौना ले ले। और जब बालक खिलौना लेकर के खुश हो गया तो माँ खुश हो जाती, कोई बात नहीं, खिलौने के लिए तो रो रहा था। और बच्चे ने खिलौना उठा के फेंक दिया, ये नहीं चाहिए मुझे, तो माँ तू ही चाहिए, तो माँ फिर उसे अपनी गोदी में उठा लेती है। इसी प्रकार से हम भगवान के लिए जो रोज याद करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, भजन करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, रोते हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान हमें खिलौने देते हैं, घर बना के दे देंगे, बढ़िया मकान दे देंगे, बढ़िया एक फ्लैट दिलवा देंगे, एक बढ़िया कार दे देंगे 10-20 लाख रुपए की, बेटा की अच्छी नौकरी लगवा देंगे, पत्नी की कई बढ़िया नौकरी लगवा देंगे, पति का प्रमोशन हो जाएगा, मैनेजर बन जाते, तो आदमी बड़ा खुश होता, भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। और धीरे धीरे इस माया के चक्कर में पड़ करके पहले करता था 8 घंटे की नौकरी, फिर 10 घंटे करने लग जाता है, फिर 12 घंटे और फिर 16 घंटे। 16 घंटे नौकरी करके जब 1 बजे घर पे आता है तो फिर भजन कब करेगा? भजन का समय नहीं रहा। ये पद किसने दिया? भगवान ने, और भगवान को भूला बैठा है, भगवान को भूल जाता जीव। इसलिए कभी भी इस माया के चक्कर में पड़ करके परमात्मा से कभी दूर ना हो। माया में रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माया में रह करके उस मायापति से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने आज उन सभी ब्रजवासियों पर कृपा की, और भगवान ने जब गोवर्धन महाराज को उठा करके रखा, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने शाम भर तक मेघमाला को आदेश दिया और सभी ब्रजमंडल को डुबोने का आदेश दिया। जब ब्रजमंडल को डुबोने का आदेश दिया तो उस समय पर जितने भी जो ब्रजवासी हैं वो सभी घबराने लगे, और वो 7 दिन तक जो बारिश हुई, वो जल जो गिरा था, वो जल आखिरकार गया कहां? वो आखिरकार जल गया कहां? तो भैया वो जल भगवान श्री कृष्ण ने आज अगस्त मुनि जी का ध्यान किया, और अगस्त मुनि जी का ध्यान करके उनको बुलाया कि आइए अगस्त मुनि जी आप आकर के जल का पान करिए। अगस्त मुनि जी कौन है, उनकी कथा क्या है, मैंने विस्तार से जब पिछली बार कथा सुनाई थी राजीव नगर में, तो मैंने आप सबको सुनाई था, पर दोबारा से सूक्ष्म बता देता हूँ। अगस्त मुनि जी वह ऋषि हैं जो घड़े से उत्पन्न हुए हैं, और उनको कुंभद ऋषि भी कहा जाता है। अगस्त मुनि जी को भगवान श्री राम ने एक बार निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए। भगवान श्री राम सीता मैया के साथ जब 14 वर्ष के बाद अपने अवध में आ गए, अयोध्या में आ गए,
तो सीता मैया ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना, और अच्छा सा कोई ब्राह्मण जो ज्यादा भोजन पाता हो, ऐसा ब्राह्मण नौत करके आप आ जाइए। भगवान श्री राम अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दे करके आ गए, और अगस्त मुनि जी को जब निमंत्रण दे करके आ गए, और अगस्त मुनि जी जब विराजमान हो गए भोजन करने के लिए, तो उन्होंने अगस्त मुनि जी ने भोजन पाना प्रारंभ किया। तो मैया क्या लेकर के आई, एक थाली में, चांदी की थाली में, छोटी सी कटोरी में सब्जी है, छोटी कटोरी में खीर है, एक कटोरी में रायता इत्यादि है। इस तरह से सजा करके, जैसे मैया लेके आती है ना सजा करके, ऐसे ही मैया सजा करके लाई और उनके सामने रख दिया। पाओ महाराज, भोग पाओ। उन्होंने कहा, देवी जी ये तो थोड़ा सा कम है, एक बार में लिया। अरे महाराज चिंता मत करो, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, आराम से खिलाऊंगी भोजन, मुझे भी तो सेवा करने का मौका मिले। ठीक है देवी जी, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। अब तो उन्होंने क्या किया, भोजन पाना प्रारंभ किया अगस्त मुनि जी ने। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भोजन पाना जब प्रारंभ किया, दीपक भैया, दीपक भैया ऐसा कोई ऐसे लगा दो ना, कोई भरा हुआ नहीं, भरा हुआ। अगस्त मुनि जी ने क्या किया, भोजन पाना जब प्रारंभ किया, तो अगस्त मुनि जी के सामने ही आज मैया ने वो थाली रख दी और मैया वहां से चली गई। और मैया जैसे ही गई तो जैसे मुड़ी मैया और भोजन लेने जाने के लिए उसी समय आवाज लगाई, अरे देवी। मैया ने मुड़ करके देखा तो ना खीर है, ना पूरी है, ना कचौड़ी है, कुछ भी नहीं, सब साफ हो गया। मैया बोली, हे भगवान, अभी तो मैंने रखा थाली को, तो टेका भी नहीं दंडने पर सही से, इन्होंने तो कहा खाली आकर क्या कर दिया गया, गायब कर दिया मंत्र से। मैया बोली, क्या हुआ जी? अरे देवी प्रसाद लेके आओ। मैया भाग करके गई, अब की बात थोड़ी बड़ी कटोरी लाई, बड़ा पात्र में खीर लेके आई। ला के मैया ने फिर चमचा से परोसा। देवी परोसा परोसी मत करो, पूरा कटोरा खीर का ऐसे ही रख दो। मैया बोले, ना 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 ना, मुझे भी तो सेवा करने का मौका मिले। मैया वो बोले, कोई बात नहीं, करो सेवा। चमचा से खीर करी, मैया के सामने कटोरी उठाई, मारा और मुख लगा के पीना शुरू कर दिया। मैया बोली, हे भगवान, ये तो सांस भी नहीं लेते, एक बार में स्वाहा कर जाए। अब पूरी तोड़ने का तो चक्कर ही नहीं मारा है। पूरी को तो महाराज छोटी छोटी पूरी होती, एक बार में ही महाराज खाना शुरू कर दिया। मैया तो भाग करके गई रसोई में, अब की बार बड़े भगोने में लेके आई खीर भी करके, और मैया ने जैसे सामने ला करके रखा, अगस्त मुनि जी ने बड़े ही पात्र से मुख लगा दिया, पीना शुरू कर दिया। मैया बोली, हे भगवान, ये तो ब्राह्मण को ज्यादा ही भूखे लगते हैं। मैया ने अपने नौकर चाकरों से कहा, जल्दी प्रसाद बनाना शुरू करो, कोई विशेष ब्राह्मण आया है हमारे घर पर, आप तो मन पसंद है मेरा, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैया ने जब ये ब्राह्मण के लिए जब ये बात कही, उस समय पर सभी नौकर चाकर जितने भी थे, सेवक जो थे, सब काम करने लगे महाराज। सभी प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन मैया ने भोजन कराया 7 दिन तक। 7 दिन तक भोजन चलता रहा, लेकिन मैया जो थक गई महाराज, उनका भोजन पूरा नहीं हुआ। मैया के मन में आया न कहीं से, ये तो कह देना कि जल वल पी लें बीच में। मैया बोली, हे महाराज, पंडित जी महाराज बोले, हाँ बीच पूछ में जल भी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि जी बोले, पहले बीच तो आने दो, बीच आएगा तो मैं जल पी लूंगा, अभी तो बीच ही नहीं आया। मैया बोले, बीच ही नहीं आया। बोले, नहीं तो मेरे तो अवध का, अयोध्या का नाज भी खत्म होने लग गया। मैया ने क्या किया, मैया ने आज गणेश जी महाराज का ध्यान किया। हे गणेश जी महाराज, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा स्मरण नहीं किया, इसलिए थोड़ा विघ्न आ गया है। हे विघ्न हरता गणेश जी, तुम पधारो। गणेश जी महाराज बोले, क्या काम है? अरे नहीं, पूरी थोड़ा सा बिलवानी है। गणेश जी बोले, अच्छा ठीक है, अपनी पत्नी को लेके आई। गणेश जी की पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, दोनों पत्नियां आ गई। दोनों पत्नियां पूरी बेल रही है महाराज, बेलन से, और गणेश जी महाराज पूरी छान रहे हैं महाराज। क्योंकि पति बड़े अच्छे होते हैं ना, अपनी पत्नी का सहारा लगवा देते हैं, कचौड़ी बनवानी है, सब्जी बनवानी है। अच्छा, कोई कोई पति इतने होशियार होते हैं कि पत्नी नहीं बना पाती इतना बढ़िया भोजन, पति जोरदार बनावे, ऐसा होता नहीं होता। अच्छा, कभी कभी पत्नी उन्हें ट्रेंड कर देती, बेल लगा के, बढ़िया बनाओ, क्या सीखा तुमने आज तक, ऐसा होता नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, मैं जानता हूँ यहाँ पे अपनी पत्नियों से कोई सेवा नहीं करवाती से बोलो राधे राधे। अब तो गणेश जी महाराज पूरी छलने का काम कर रहे हैं।
मैया ने भोजन करवाया। मैया भोजन कराते कराते 12 दिन हो गए। मैया ने हाथ जोड़ के राम जी से कहा, हे प्रभु, तुम्हें यहाँ पे माँ तक कोई पंडित जी दूसरे ना मिले, तुम इन्हें उठा के लाए। राम जी बोले, देवी क्या बताऊं, तुमने ही तो कहा था कि बढ़िया से लेके आना, मैं बढ़िया से लाया हूं। अरे वो तो ठीक है, पहले तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, इनका तो मैं भोजन ही पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ, और राजकोष में से पूरा अन्न सब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। राम बोले, एक काम करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, ये ऐसे कितने भोग को स्वीकार कर लेंगे। राम भगवान गए, सीता मैया गई, और सीता मैया ने जाकर के भगवान श्री राम से जब निवेदन किया तो भगवान ने जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु, हे अगस्त महात्मा जी, अगस्त मुनि जी, आप इसी भोजन को पूर्ण करें। मेरी पत्नी की जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई, आपको भोजन कराने की। बोले, कोई बात नहीं प्रभु। तुलसी का दल रखा गया, उन्होंने भोजन को पूर्ण किया। बोले, एक काम करो, थोड़ा जल भर तो पिला दो, कम से कम भाई जल ही पिला दो, कोई बात नहीं। मैया बोली, मैया एक लोटा लेकर के चांदी का भागी मारा जल लेने के लिए। भगवान ने हाथ पकड़ा, अरे देवी कहाँ जा रही हो? महात्मा जी को जल पिलाऊंगी, उनको प्यास लगी है। अरे जल बल मत पिलाओ, मना कर दो, हाथ जोड़ लो भी तुम के। जब तुम बताओ तब तुम भोजन पूर्ण नहीं करा पाई, भोजन सही से नहीं करा पाई, तो जल पिला पाओगी? जल भी ये कम नहीं पीते, कितना जल पिएंगे, पूरे अवध का जल ही खत्म हो जाएगा फिर तो। मैया बोली, क्या किया जाए? ऐसे भेजते हैं, बोले हाथ जोड़ लो, इनसे वादा कर देते हैं कि अगले युग में जब मैं आऊंगा तो जल पिला दूंगा। भगवान श्री राम ने अगस्त जी के हाथ जोड़े, कहा, महाराज, अब तो तुमने भोजन पा लिया त्रेता युग में, और द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा और इंद्र क्रोध में आकर के जब बारिश करेगा तो उस पूरे जल को आप पान कर लेना। और अगस्त मुनि जी का आज बांके बिहारी जी ने आह्वान किया है, और अगस्त मुनि जी गोवर्धन पर्वत के एक कोने पर विराजमान हो गए। जितना भी जल गिरा उस पूरे जल को 3 आचमन में पी गए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से प्रार्थना की। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने 3 आचमन में जितना जल गिरा 7 दिन में पूरे जल को पान कर लिया। अच्छा देखो, एक बात तुमको निवेदन करूं, ये कैमरे के आगे ना आप बार बार मत आया करो, ठीक है? अब देखो, ये कथा जो लाइव चल रही है, और जो लोग मोबाइल देख के आए हो, अपने मोबाइल में ये कैमरे पे जो लाइव कथा हो रही, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। श्याम सांवरिया चैनल का नाम है, श्याम सांवरिया। उस चैनल पर ये कथा लाइव चल रही है। मोबाइल अगर लाए हो तो ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा, ऊपर नाम डालोगे तुरंत निकल के आ जाएगा, श्याम सांवरिया। और उस चैनल पर ये कथा लाइव हो रही है, और आप जाकर के कथा घर पे भी सुन सकते हो, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे भैया का मन प्रसन्न हो। ये सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, आपके बीच में कथा को लाइव कर रहे हैं, संसार में पूरे विश्व में कथा जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बार बार कैमरे के आगे ना आए, जो भी मैया दरबार प्रणाम करने के लिए आए तो थोड़ा झुक कर के आए, और जो भी तुम्हें दक्षिणा वगैरह जो करना है, तिलक वगैरह जो लगाना है, फटाफट लगा करके तुरंत बैठ जाए, क्योंकि आप लोग बार बार आते हैं, भैया जी को थोड़ी तकलीफ होती है। आप सबकी सेवा में तो बैठेंगे, आप सबके चेहरे महाराज, तुम सबके फोटो जाएंगे पूरी दुनिया में, सब देखेंगे भाई राजीव नगर के भक्त